नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। म्हारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, रामनगरिया इलाके में मुठभेड़ हुई है। पंजाब पुलिस का बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुआ। बदमाश राज हुड्डा के पैर में इस दौरान गोली लगी है। रामनगरिया पुलिस भी मौके पर पहुंची। रोहतक का रहने वाला ये राज हुड्डा बताया जा रहा है, जो कई महीने से फरार चल रहा था। मर्डर केस में ये वांछित था, तो पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इसे गोली मारी है। एजीटीएस के डीएसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में पुलिस की टीम यहां पर आई थी। राजस्थान एटीएस की टीम भी इस दौरान पंजाब पुलिस के साथ थी। तो मर्डर के केस में ये आरोपी वांछित था, महीनों से फरार चल रहा था और इसी मामले को लेकर पंजाब की पुलिस राजस्थान आई थी। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने आरोपी को गोली मारी है। तो बताया जा रहा है कि आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 पर। ये तस्वीरें मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब की पुलिस राजस्थान पहुंची हुई थी और बताया जा रहा है कि इस दौरान राजस्थान की एटीएस की टीम भी पंजाब पुलिस के साथ थी। कई महीनों से ये आरोपी फरार चल रहा था। मर्डर का आरोप इस आरोपी पर लगा हुआ है और इस मामले में आरोपी फरार था, जिसे लेकर पंजाब की पुलिस राजस्थान पहुंची थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पंजाब की पुलिस राजस्थान पहुंची, मुठभेड़ हुई है, अभी क्या कुछ अपडेट फिलहाल पूरे मामले पर? देखिए, आपको मैं बता दूं कि फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया का एक मर्डर हुआ था, जो कि गोल्डी बराड़ के इशारे पर होना बताया जा रहा है। उसी केस में जो शार्प शूटर था राज हुड्डा, वो पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और राज हुड्डा के जयपुर में फरारी काटने की सूचना राजस्थान एटीएस को मिली, पंजाब पुलिस को मिली, जिसके बाद में पंजाब की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएस के जो डीपीएसपी हैं विक्रम बराड़, उनके नेतृत्व में पंजाब की पुलिस आज जयपुर में पहुंची। जयपुर में पहुंचने के बाद में राजस्थान की एटीएस को अपने साथ में लिया गया और जयपुर के रामनगरिया इलाके में महिमा पैनोरमा के पीछे की तरफ, जहां पे एक अपार्टमेंट वहां पे काफी सारे होते हैं, वहीं पर जाकर के राज हुड्डा को जब पकड़ने का प्रयास किया और आमने सामने की मुठभेड़ के अंदर राज हुड्डा के पैर में पंजाब पुलिस ने गोली मारी, जिसके बाद अब पुलिस मौके पर मौजूद है। जयपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एडिशनल जो डीसीपी जो हैं, डीसीपी ईस्ट करण शर्मा मौके पर मौजूद है। तो तमाम जयपुर और पंजाब पुलिस के लोग मौके पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि घटनास्थल से अब राज हुड्डा को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लाया जाएगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो पुलिसकर्मी एसएमएस हॉस्पिटल के पुलिसकर्मी है, वे भी मौके पर मौजूद हैं। उनको सूचना यही है कि राज हुड्डा को यहाँ पर लाया जा रहा है, लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक फिलहाल घटनास्थल पर राज हुड्डा के पैर में गोली लगने के बाद उसे जगतपुरा के ही एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गया है और वहीं से प्राथमिक उपचार के बाद में राज हुड्डा को एसएमएस हॉस्पिटल लाया जाएगा और यहां उपचार के बाद में पंजाब की पुलिस राज हुड्डा को लेकर के और साथ लौटेगी। जी विष्णु, राज हुड्डा की भी स्थिति क्या है? हालांकि बताया जा रहा है कि पैर में ही गोली लगी है, लेकिन इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारियों से हमारी जो बातचीत हुई उसमें यह है कि राज हुड्डा के एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है और उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन चूंकि प्राथमिक उपचार करना काफी जरूरी था, ऐसे में जगतपुरा जहां पर ये घटना हुई, पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां उसके पैर में गोली मारी गई, तो राज हुड्डा को लेकर के फिलहाल जगतपुरा के जीवन रेखा एक हॉस्पिटल है, जो कि निजी हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया है। और सूचना यह है भी कि राज हुड्डा को उसके बाद में जयपुर के सबसे बड़े जो एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में लाया जाएगा। यहाँ पे इसीलिए एसएमएस के चौकी के जो प्रभारी उनको भी लगाया गया। क्या सूचना है आपको सर? मेरे को सूचना मिली है कि भाई रामनगरिया में कोई गनशॉट हो गया, फायरिंग हो गई, वो यहाँ आ रहे हैं, तो आप उनकी इमदाद और सुरक्षा करिए। इसलिए मैं मेयर और मेरे कांस्टेबल हरिमोहन को साथ लेके मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी तक कोई आए हैं यहाँ पर? अभी तक कोई आया नहीं, पर हम उनकी वेट कर रहे हैं, आ जाए तो ठीक है। तो देखिए, ये एसएमएस हॉस्पिटल का स्टाफ है, प्रभारी है एएसआई राजेंद्र शर्मा, जो बता रहे हैं कि सूचना यही है कि राज हुड्डा को घटनास्थल से अब यहाँ पर लाया जाएगा, लेकिन आधे घंटे का वक्त जो है करीब बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर राज हुड्डा फिलहाल नहीं है। और हमारे सोर्स के मुताबिक सबसे पहले जगतपुरा से राज हुड्डा को जगतपुरा में एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां से अब वो जो पुलिस की जो टीम है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में टीम को अब राज हुड्डा को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। जी
बिल्कुल विष्णु, लाया जाएगा तो वो भी तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन विष्णु, क्योंकि पंजाब की टीम पहुंची हुई है वहां पर, कब तक यहां पर टीम मौजूद रहेगी और क्या आरोपी को अपने साथ लेकर ये टीम जाएगी? देखिए, बड़ी अपडेट अभी यही है कि जीवन रेखा हॉस्पिटल से, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में राज हुड्डा को लेकर के पुलिस की टीम एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई है। कुछ ही मिनटों के बीच में राज हुड्डा एसएमएस हॉस्पिटल आएगा। पुलिस के कमांडो जो है, हथियारबंद कमांडो है, उनकी सुरक्षा घेरे में राज हुड्डा को यहां पर लाया जाएगा और एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में राज हुड्डा का उपचार चलेगा, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम उसको लेकर के पंजाब के लिए रवाना होगी। जी, तब तक क्या पंजाब की टीम यहीं पर रहने वाली है विष्णु? देखिए, बिल्कुल, चूंकि लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जो कि इस पूरे प्रदीप कटारिया मर्डर केस में लगातार जो 5 मुलजिम अब तक गिरफ्तार हो चुके थे। छठा आरोपी जो था वो राज हुड्डा था, जो कि शार्प शूटर था, जिसके हत्याकांड में इसका नाम भी शामिल था। तो 5 आरोपियों को पंजाब की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। छठा आरोपी फरार था। राज हुड्डा के छुपने की सूचना, फरारी काटने की सूचना जयपुर में मिली और उसके बाद पंजाब की एंटी टास्क गैंगस्टर्स फोर्स जो है, एजीटीएस के डिप्टी एसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में टीम यहां पर पहुंचती है। राजस्थान एटीएस को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद बड़े गोपनीय तरीके से ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार सूचना मिली कि जयपुर के रामनगर इलाके में राज हुड्डा छुपा हुआ है और उसके बाद राजस्थान एटीएस और पंजाब की एजीटीएस की टीम ने वहां पर घेराबंदी की और राज हुड्डा को आखिरकार दबोच लिया गया। उसके फायरिंग में गोली लगी है और कुछ मिनटों के भीतर अब राज हुड्डा यहीं पर लाया जाएगा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि मर्डर का आरोपी था और कई महीनों से फरार चल रहा था, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ था। अब इसे लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाए। देखिए, बिल्कुल, इसीलिए करीब आधे पौन घंटे पहले एसएमएस थाने का जो जाब्ता था उसको यहां पर भेजा गया है। प्रभारी एएसआई राजेंद्र शर्मा, हरिमोहन कांस्टेबल और कुछ सिपाहियों को अंदर भी भेजा गया है। तो बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे पुलिस को लगाया गया। एक बार फिर से बात करते हैं, सर, क्या सूचना मिल रही है? क्या राज हुड्डा को यहाँ पर लाया जा रहा है? क्या अब तक की जानकारी है? बिल्कुल, अभी ये सूचना मिल रही है कि जीवन रेखा से राज हुड्डा को यहाँ लाया जा रहा है और रवाना हो गए वहाँ से, जो कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएंगे। सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? सुरक्षा की व्यवस्था पूरी है हमारी तरफ से। हमने कई कांस्टेबलों को यहाँ लगा दिए गए हैं और पूरी उनकी सुरक्षा। तो देखिए, बड़ी अपडेट वही है कि एनकाउंटर के बाद में सबसे पहले राज हुड्डा को जगतपुरा का एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद में अब राज हुड्डा को लेकर के पुलिस के जवान, कमांडो जो हैं, वो एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के लिए रवाना हो गए हैं और एसएमएस की पुलिस चौकी के बाहर जो है जाब्ता जो यहाँ पर लगा दिया गया है। तो कुछ ही मिनटों के भीतर राज हुड्डा को ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। देखिए जी, इसी रास्ते से राज हुड्डा को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद में मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये एसएमएस हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है, जहां पर अंदर की तरफ उपचार की जो सारी व्यवस्थाएं जो है कर दी गई है और जल्द ही पुलिस की टीमें यहाँ पर आएगी। एटीएस की टीम के अधिकारी साथ में पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर साथ होंगे और हथियारबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में राज हुड्डा को यहाँ लेकर के राज हुड्डा को ट्रॉमा सेंटर लाया जाएगा। जी विष्णु, जहां पर ये मुठभेड़ हुआ वहां पर भी अभी तनावपूर्ण स्थिति होगी, क्या वहां पर भी पुलिस मौजूद है अभी? देखिए, दोपहर के वक्त में जब अचानक से वहां पे फायरिंग होने लगी, तब अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई थी। जब लोगों ने बाहर आकर के देखा तो देखा कि सादा वर्दी में और हथियारबंद कमांडो जो है काफी संख्या में महिमा पैनोरमा के पीछे की तरफ जगतपुरा में खड़े हुए नजर आए। वहीं पे एक शख्स जो था जिसके पैर में गोली लगी हुई थी वो यहाँ पर नजर आता है और उसके बाद लोगों को मालूम चला कि यहाँ पर एक एनकाउंटर की घटना यहाँ पर हुई है। तो जब लोग बाहर आकर के देखे तो उनको मालूम चला कि पंजाब पुलिस ने एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके बदमाश के पैर में गोली लगी है। तब जाकर लोगों को राहत की सांस हुई। लेकिन अब तक जो वहां पे तनाव की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कार्यवाहक डीसीपी करण शर्मा मौके पर मौजूद है। कमिश्नरेट के आला अधिकारियों को भी मौके पर भेजा गया है। उसके अलावा राजस्थान एटीएस की टीम के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, कमांडोज हैं, वो मौके पर मौजूद है, पंजाब पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। जी विष्णु, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? बदमाश कब से जयपुर में रह रहा था, कब से यहाँ पर शरण लिए हुए था? देखिए, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे कमिश्नरेट के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई थी तो कहना था कि सेंट्रल आईबी का जो इनपुट था वो भी यही था कि वारदात में फरार चल रहा प्रदीप
कटारिया की हत्याकांड में फरार चल रहा राज हुड्डा जयपुर में छिपा हुआ है, जिसके बाद में पंजाब की पुलिस को, पंजाब के एंटी टास्क जो गैंगस्टर जो फोर्स है AGTS, उसको यहाँ पर भेजा गया। लगातार निगरानी बनाई गई, बड़ी गोपनीय तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया राज हुड्डा को तलाश करने के लिए। आखिरकार जब ये फाइनल हो गया कि राज हुड्डा जयपुर के जगतपुरा इलाके में, जो कि रामनगर थाना इलाका आता है, जो जयपुर कमिश्नरेट के ईस्ट जिले में है, वहां पर निगरानी करने के बाद में आखिरकार ये तय हो गया कि राज हुड्डा इसी जगह पर छुपा हुआ है, जो कि अपार्टमेंट से। तब जाकर के पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया और आखिरकार जब राज हुड्डा ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी ताकि वो भाग नहीं सके। और अब जो है राज हुड्डा पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। जल्द से जल्द उसको ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए लाया जाएगा। फिलहाल हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि ये राज हुड्डा एक सातिर बदमाश भी है और पिछले कई महीनों से फरारी काट रहा था। सिर्फ मर्डर के एक ही आरोप है इस पर या और भी आरोप लगे हैं राज हुड्डा पर? देखिए, जयपुर पुलिस के मुताबिक उनको इतना ही अभी तक इनपुट है कि राज हुड्डा एक शार्प शूटर है, काफी हार्डकोर बदमाश है, जो कि गोल्डी बरार के कहने पर पंजाब में जो कि गैंगवार आपस में हुआ करती थी, तो डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया का नाम सामने आ रहा है, जिसका मर्डर फरीदकोट में हुआ था। कुछ महीनों पहले ये मर्डर हुआ था, जिसके बाद 5 आरोपियों को इस गैंग में शामिल, इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 6ठा आरोपी राज हुड्डा नामजद था, फरार चल रहा था। लंबे समय से पंजाब की पुलिस इस मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार करने में, पकड़ने में जुटी हुई थी। आखिरकार ये इनपुट मिला कि राज हुड्डा अब जाकर के जयपुर में फरारी काट रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी पंजाब के जरिए, जो कि पंजाब की सीमावर्ती जिला में आता है श्रीगंगानगर, तो अक्सर इसके पहले भी लॉरेंस गैंग के जो नाम सामने है, तो पंजाब में वारदात के बाद अक्सर बदमाश भाग करके राजस्थान में घूमते हैं और ये श्रीगंगानगर के जरिए और भी कई जगहों के समीपवर्ती जिलों के जरिए राजस्थान में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में जयपुर में भी इसके पहले, चूंकि मैं आपको बताऊं कि मूसावाला हत्याकांड के बाद में भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी जयपुर से हुई है। पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने भाखरोटा इलाके में मूसावाला हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। ऐसे ही अब जो है डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया के हत्याकांड में एक और हार्डकोर बदमाश शार्प शूटर जयपुर में पकड़ा गया है और उसका एनकाउंटर में उसकी गोली लगी है। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन पंजाब पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि आपने बताया कि 6 आरोपी थे, 5 की गिरफ्तारी पहले ही कर चुके थे ये लोग, लेकिन एक आरोपी जो कई महीने से फरार चल रहा था, आज उसको फिर से पकड़ लिया गया है। देखिए, बिल्कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 6ठा आरोपी फरार था। लगातार दबिश दी जा रही थी, टेक्निकल सर्विलांस की टीमें लगातार काम कर रही थी, लगातार सेंट्रल IB की जो टीमें हैं वो काम कर रही थी और तमाम जो एजेंसियां वो राज हुड्डा की तलाश में लगी हुई थी। वो तलाश पूरी हुई, इनपुट मिला कि राज हुड्डा जयपुर में है, जयपुर के जगतपुरा इलाके में, जो कि रामनगर या थाना क्षेत्र है, वहां पर है, किसी अपार्टमेंट में छुपा हुआ है। तो राज हुड्डा को पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात, राज हुड्डा को यहाँ पे फरारी कटने में किसने मदद की, राज हुड्डा को जयपुर में शरण देने में किसने मदद की, ऐसे लोगों के भी नाम अभी आमने सामने आना बाकी, चूंकि पहली कड़ी नहीं है। उसके बाद अब जांच ये शुरू होगी, जो कि जयपुर पुलिस उस जांच को करेगी कि राज हुड्डा कब जयपुर में आया, उसको जयपुर में पनाह किसने दी, कौन से ऐसे बदमाश है, कौन सा ऐसा गैंग है जिन्होंने इसको यहाँ पे पनाह देने का काम किया। चूंकि इसके पहले भी पंजाब और हरियाणा के जो बदमाश है, यूपी के बदमाश है, वो जयपुर में फरारी काटते आए हैं और जयपुर के ही जो हार्डकोर जो बदमाश होते हैं, जो गिरोह होते हैं, वो इनको यहाँ पनाह देने का काम करते हैं। ऐसे में एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ा गैंगस्टर्स को पनाह देने का काम जयपुर में हुआ है। तो जयपुर पुलिस के भी ये चुनौती होगी कि ऐसे जो बदमाश उनको खोज निकाले। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि सीमा सटा हुआ है पंजाब से, तो जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो तुरंत भागकर आकर राजस्थान में शरण लेते हैं। ऐसे में ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है उन लोगों को फाइंड आउट करना कि कौन लोग हैं जो शरण देते हैं ऐसे आरोपियों को, ऐसे जो लोग मर्डर करके राजस्थान में शरण ले रहे हैं। तो क्या अब राजस्थान पुलिस भी इस मामले में गिरफ्तारियां कर सकती है जिन लोगों ने शरण दी है ऐसे लोगों को? देखिए, बिल्कुल राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज यही होगा, जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि राज हुड्डा को जयपुर में पनाह किसने दी। ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जिस जगह वो छुपा हुआ था वो फ्लैट किनका होगा, कौन से अपार्टमेंट में था, ये कई सवालों के जवाब जो है वो कुछ देर में आना बाकी है। क्योंकि अभी हम फिलहाल SMS हॉस्पिटल में मौजूद है। चूंकि हमारी सूचना भी यही थी कि राज हुड्डा को अब यहीं पर लाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द पुलिस की टीमें राज हुड्डा को लेकर के जयपुर के ट्रॉमा हॉस्पिटल में पहुंचेगी, यहाँ उपचार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिद्धू मूसावाला जो कि पंजाब का ख्यात नाम सिंगर था, उसके हत्याकांड के बाद भी ये सामने आया था कि पंजाब
के कई बदमाश और राजस्थान के कई बदमाश इस हत्याकांड में शामिल थे। ऐसे में राजस्थान के 2 से 3 बदमाशों को पंजाब की पुलिस ने भांकरोटा इलाके से पकड़ा। उसके अलावा बीकानेर के कुछ हार्डकोर बदमाश थे, ये भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आए थे। तो देखिए, एक एम्बुलेंस अभी तक यहाँ पे सामने हो सकता है कि इसमें ही राज हुड्डा हो। तो देखिए जी विष्णु, तो देखिए जल्द से जल्द राज हुड्डा को यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है यहाँ पर किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इंतजार है कि राज हुड्डा यहाँ पर आए, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखाएं। जी विष्णु, आपने बताया था कि प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है एसएमएस अस्पताल और कुछ ही समय में राज हुड्डा यहाँ पर पहुंच भी सकता है। अगर दूरी की बात करें तो और कितना वक्त लग सकता है, कितने किलोमीटर का ये सफर है? देखिए, जिस जगह पर जगतपुरा इलाके में महिनमा पैनोरमा के पीछे ये एनकाउंटर होने की जानकारी सामने आई थी, वो इस वक्त जयपुर के ये एसएमएस हॉस्पिटल से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन चूंकि तमाम सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे किए जाने इसलिए टाइम इसमें लग रहा है, क्योंकि एक साधारण आदमी होता तो अब तक यहाँ पर पहुंच चुका होता, लेकिन चूंकि सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे कड़े करने होंगे, जवान वहाँ पे मौके पर मौजूद है, तो ऐसे में पुलिस के एस्कॉर्ट के बीच में राज हुड्डा को सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में लाने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, और जैसे ही यहाँ पर वो बदमाश पहुंचेगा, तस्वीरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षा के कितने पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई है। लेकिन विष्णु, एक बड़ा चैलेंज ये राजस्थान पुलिस के लिए भी बनता जा रहा है, जिस तरीके से लोग जुर्म करके राजस्थान में छिपते आ रहे हैं। ठीक है प्रियंका, मैं आपको बताता हूँ कि जब राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा जी ने जब ज्वाइन किया था, तो हमारा सवाल उनसे एक जरूर था। न्यूज 18 राजस्थान ने खास सवाल उनसे पूछा था और ये उसका सवाल था कि राजस्थान में आराम से राजस्थान हार्डकोर बदमाशों की शरण स्थल है। बाहर के अन्य राज्यों के बदमाश बहुत आसानी के साथ राजस्थान में आते हैं और यहाँ पर पनाह लेते हैं, यहाँ पर उनकी शरणगाह बनती है, यहाँ के स्थानीय जो बदमाश हैं, जो बड़े गिरोह हैं, वो इनको शरण देते हैं। तो ऐसे में न्यूज 18 का सवाल यहाँ पे एक बार फिर से पुख्ता होता है कि हार्डकोर क्रिमिनल पंजाब छोड़ करके जयपुर में फरारी काटा था, लेकिन डीजीपी का उसमें राजस्थान की मतलब न्यूज 18 राजस्थान को उनका जवाब था कि हमारी और स्टेट की जो पुलिस है उनके बीच में लगातार गोपनीय मीटिंग्स होती है, जिनमें हम सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा मुलजिम किस राज्य में छुपा हुआ है, उसी के आधार पर ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो ऐसे में आज वापस से एक बार ये बात पुख्ता हो गई कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और कई अन्य बदमाशों के हार्डकोर बदमाशों की शरणगाह राजस्थान बना हुआ है। खासतौर पर जयपुर और शेखावटी के कई अंचल के इलाके ये इनके छुपने की जगह बने हुए हैं। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि इन बदमाशों को खोज निकाले या फिर वारदातों के बाद में पंजाब सीमावर्ती जिलों से होकर के और बदमाश जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको किसी भी तरीके से रोका जाए। तो ऐसे में अब जयपुर की पुलिस ये तलाश करेगी, जयपुर की पुलिस ये उसके लिए चुनौती होगी कि इसको पनाह देने में कौन कौन से बदमाशों का रोल रहा है, वो बदमाश कौन है, जल्द ही जयपुर पुलिस इसका खुलासा करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, और सवाल तो ये भी है ना कि इतने बड़े बड़े कुख्यात जो बदमाश है वो आ कैसे जाते हैं राजस्थान में, एंट्री कैसे मिल जाती है? क्या इसे लेकर सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में जब कभी कोई एनकाउंटर की घटना सामने आई है या फिर किसी हार्डकोर बदमाश का यहाँ पर एनकाउंटर किया है या पुलिस की मुठभेड़ आमने सामने हुई और आत्मरक्षा में जब कभी पुलिस ने बदमाश को गोली मारी हो या फिर उसका कभी मर्डर हुआ हो, मतलब आत्मरक्षा के दौरान बदमाश का एनकाउंटर किया गया हो, तो हमेशा राजस्थान में सवाल खड़े होते हैं, एनकाउंटर पे सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान की पुलिस घेरों में खड़ी होती है, ऐसे में राजस्थान की पुलिस हमेशा एनकाउंटर करने से बचती है, आत्मरक्षा में फायरिंग करने से बचती है, क्योंकि पिछले कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जबकि राजस्थान पुलिस ने किसी बदमाश को काबू में करने के लिए फायरिंग की हो, उसका पीछा किया हो, लेकिन जब कभी ऐसी फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, तो हमेशा राजस्थान पुलिस के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए, राजनीतिक दबाव में सरकारें आई और इसी वजह से शायद हो सकता है कि राजस्थान की पुलिस एनकाउंटर करने से बचती है, आत्मरक्षा में फायरिंग करने से राजस्थान पुलिस बचती है और इसीलिए इसी का फायदा उठाते हुए राजस्थान में बहुत आसानी के साथ में यूपी, हरियाणा, पंजाब के हार्डकोर जो गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, वो राजस्थान में आते हैं, जयपुर में पनाह लेते हैं, अन्य जिलों में पनाह लेते हैं और राजस्थान पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठने को मजबूर होती है। लेकिन वहीं पर यदि बात करें यूपी पुलिस की, पंजाब पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, तो वो बदमाश का पीछा करते हुए एनकाउंटर करने में या फायरिंग करने में कोई मौका नहीं छोड़ती, बदमाश को ढेर कर देती है
यही पुलिस अंतर राजस्थान और अन्य जिलों की पुलिस में, चूंकि राजनीतिक दबाव काफी सारे होते हैं, कई जातिगत सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में जाकर के राजस्थान पुलिस हमेशा की एनकाउंटर घेरों में आते हैं और राजस्थान पुलिस इन एनकाउंटर को करने से बचती है। जी बिल्कुल विष्णु, और एग्जाम्पल तो आज ही देखा जा सकता है जब पंजाब से पुलिस राजस्थान आती है और बदमाश का एनकाउंटर कर देती है। लेकिन जिस तरीके से बदमाश पलायन कर रहे हैं, राजस्थान में छिप रहे हैं, यहाँ पर शरण ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी हो सकती है जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। विष्णु, देखिए, मैं 2017 की बात करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि चंडीगढ़ का था, पंजाब का था, 2017 में जोधपुर में कारोबारी की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर बुलाया गया। उसके बाद में पहली बार राजस्थान में 2017 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकियां भी दी थी। जिसके बाद अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नागौर में संदीप शेट्टी का मर्डर किया गया, जो कि इसको अभी गैंगवार में मर्डर किया गया। चूरू में कई गैंगवार की घटना हुई। तमाम जो बदमाश थे वो लगभग हरियाणा, पंजाब और यूपी के थे, जिनका राजस्थान में वो लोग पनाह लिए हुए थे और धीरे धीरे करके यहीं पर वे अपने गैंग को खड़ा कर रहे थे। राजस्थान में अपने नेटवर्क को उन्होंने खड़ा किया। उसकी वजह यही थी कि चूंकि आनंद पाल का एनकाउंटर हो चुका था, उसकी गैंग जो है वो बिखर चुकी थी। ऐसे में तमाम जो बदमाश थे उनको इन्होंने अपनी गैंगों में लिया और यहीं पर व्यापारियों के साथ में संपत नेहरा का नाम सामने आया था। पिछले समय लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को जवाहरनगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ पे गिरफ्तार किया था, पूछताछ की थी। तो जयपुर के व्यापारियों को थ्रेट देना, जयपुर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ धमकियां देकर के उनसे रैंसम वसूल करना, तमाम जो काम थे, जो वारदातें थी, जो घटनाएं थी, वो सामने आ रही थी एक के बाद एक। लेकिन जयपुर पुलिस ने भी हालांकि बहुत मुस्तैदी से काम करते हुए इन गैंगस्टर्स को पकड़ने का काम किया था। लेकिन एक जगह बात आकर के वहीं अटकती कि जब कभी राजस्थान की पुलिस ने इन बदमाशों को ढेर करने का प्लान बनाया, सोचा, उनकी घेराबंदी की या फिर आत्मरक्षा में मुठभेड़ के दौरान उन पर फायरिंग करने की सोची, तो हर बार पुलिसकर्मी इसी बात से बचता है कि क्या कहीं वो एनकाउंटर के बाद में या किसी बदमाश की गोली लगने के बाद वो किसी भी तरह की कानूनी पछड़ों में ना पड़ जाए, क्या उन्हीं पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज ना हो जाए। इसके उदाहरण राजस्थान में पहले देखे जा चुके हैं, इसलिए राजस्थान पुलिस बचती। लेकिन यूपी, हरियाणा, पंजाब की पुलिस का जब नाम सामने आया कि सारे बदमाशों को ढेर करने में ये पुलिस हमेशा आगे रही है। वजह है कि आए दिन जो बदमाश हैं वो राजस्थान में शरण ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जरूरत है पुलिस को भी कि इस पर सख्त एक्शन ले। बहुत शुक्रिया विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।